श्री राम लीला समिति के तत्वाधान में सोमवार को माता सीता की खोज का मंचन किया गया। सीता माता की खोज के लिए अंगद कहते हैं कि हनुमान जी से शक्तिशाली कोई नहीं है और वे ही समुद्र को लांघ सकते हैं। लेकिन तब हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल चुके हैं। तब जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। शक्तियां याद आने के बाद हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वे रावण के राजमहल में सीता जी को खोजते हैं, पर वे वहाँ नहीं मिलती हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात विभीषण से होती है, जो सीता माता का पता बताते हैं। रात में वे अशोक वाटिका पहुँचते हैं, जहाँ सीता जी को विभिन्न राक्षसी डरा रही होती हैं। तभी वहाँ रावण आता है और उन्हें भय दिखाता है। सीता माता रावण से कहती है, भगवान राम उसका लंका सहित संहार कर देंगे। रावण के जाने के बाद हनुमान जी भगवान राम द्वारा दी गई मुद्रिका माता सीता के सामने डालते हैं, जिसे वे पहचान लेती हैं। तभी वे अशोक वृक्ष से उतर कर उनके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर सीता और हनुमान जी का बड़ा ही मार्मिक संवाद होता है। इसके बाद हनुमान सीता जी से अशोक वाटिका में लगे फलों को खाने का निवेदन करते हैं, जिसकी वे आज्ञा दे देती हैं। हनुमान जी रावण के राज उद्यान को तहस नहस कर देते हैं। जब ये समाचार रावण को मिलता है तो वह अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, जिसका हनुमान जी वध करते हैं। इसके बाद मेघनाद को भेजते हैं, जो हनुमान जी को नागपाश में बांध देता है और रावण के राज दरबार में लाता है। यहाँ पहुंचकर हनुमान जी रावण को समझाइश देते हैं, लेकिन वह उनकी बात न मानकर उनकी पूंछ में आग लगाने की आज्ञा देता है। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी पूरी लंका का विध्वंस कर देते हैं। जब भगवान श्री राम की लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बांधने की तैयारी चल रही थी, तब श्री राम की इच्छा समुद्र सेतु पर शिवलिंग स्थापित करने की हुई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मुहूर्त के भीतर काशी जाकर भगवान शंकर से लिंग मांगकर लाओ। हनुमान जी क्षण भर में काशी पहुंच गए। इस बात पर उन्हें गर्व का अनुभव होने लगा। श्री राम जी को इस बात का पता लग गया। उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि मुहूर्त बीतने वाला है, मैं रेत से बनाकर एक लिंग स्थापित कर देता हूँ। कुछ ही समय में हनुमान जी भी पहुँच गए। उन्होंने श्री राम से कहा, काशी भेजकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? श्री राम ने कहा, मुझसे भूल हो गई मेरे द्वारा स्थापित इस बालू के लिंग को उखाड़ दो, मैं अभी तुम्हारे लाए गए लिंग को स्थापित कर देता हूँ। हनुमान जी ने पूंछ में लपेटकर शिवलिंग उखाड़ने का प्रयास किया। शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी को शक्ति और गति का जो घमंड था वह चकनाचूर हो गया। उन्होंने श्री राम के चरणों में शीश झुका लिया और अपनी अदानी पर क्षमा मांगी।